कर रहा हूं। मैंने आपको बस कल इस बात का वक्त दिया था कि पहले एक बार मैं फ्रेम समझा दूं, कंस्ट्रक्शन समझा दूं, वर्किंग नहीं समझाई थी मैंने कल, कि एक मीटर ब्रिज नाम की चिड़िया है, वो इस तरह की कंस्ट्रक्शन रखती है, ठीक है, और फिर रोक दिया था लेक्चर। फिर आपकी जिम्मेदारी थी कि उस वीडियो को देखना, उस वीडियो को देखने की जिम्मेदारी थी। हालांकि मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि जब किताबें होती थी तो किताबें गाना गाती थी, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी। और अब जब मैं वीडियो, मीनिंगफुल वीडियो भी भेज रहा हूं, मीनिंगफुल वीडियो, वो भी आपने नहीं देखे होंगे, नो डाउट। आपको चैटिंग करने से या उल्टी सीधी वीडियो देखने से इन सबसे फुर्सत मिले तब ना। चलिए, कुछ होंगे जिन्होंने सीरियस, जो पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं, जो पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं। देखिए अब आप, मैं फिर से इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं शुरू से। अब अपना पूरा ध्यान लगा लीजिएगा इधर, अपना ध्यान पूरा इधर लगा लीजिएगा। टॉपिक है मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज। सबसे पहले इसका यूज देखते हैं। एक मिनट बेटा, ये चौक थोड़ा। मीटर ब्रिज, इसका यूज क्या यूज बताया था मैंने? ये एक ऐसी जुगाड़ है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे काफी एक्यूरेसी के साथ। अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे एक्यूरेसी के साथ, यूज, ठीक है। फिर इसका प्रिंसिपल जो वेट कर रहा है, आज आपको, आज ये पत्ते खोल दूंगा, पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर आप बताइएगा क्या प्रिंसिपल निकला। प्रिंसिपल माने एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसके, ऐसी, ये जो इंजीनियरिंग आपने लगाई है, जुगाड़। बेटा इंजीनियरिंग का हिंदी वर्जन होता है जुगाड़, जुगाड़ू, ठीक है, जुगाड़ू। जो जुगाड़ बना सकते हो इन चीजों को अरेंजमेंट करके, वो इंजीनियर होता है। तो इस जुगाड़ में कौन सी फिजिक्स लगी? फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन। फटाफट कंस्ट्रक्शन अब दोबारा देखना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, एक वुडन बोर्ड था, अब देखते चलना, अपने अपने आप को रिवाइज कराते चलना। एक वुडन बोर्ड था लकड़ी का, ठीक है, जिसपे ये सारा सेटअप फिक्स्ड होता है। इसमें वुडन बोर्ड पर एक तरफ इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रिप होती है, इस वुडन बोर्ड पर एक तरफ इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रिप होती है, ये रही कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। एक इसकी जुड़वा बहन बिल्कुल यहां हूबहू होती है, स्ट्रिप्स होती हैं ये कॉपर की। एक्चुअली ये वायर मान सकते हो आप, इन्हें वायर भी मान सकते हो कि ये वायर है, लेकिन कॉपर स्ट्रिप्स है। एक रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप यहां थी, ठीक है। फिर यहां पर कुछ स्क्रू थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेन स्क्रू इतने तो होते ही होते हैं। स्क्रू आपने देख लिया होगा कि खोलो और उसमें वायर लगा के टाइट कर दो। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक एक स्पेशली मैनगिनन वायर होता है ये, ठीक है, ये मैनगिनन वायर होता है। ये आज आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया है, होता लेकिन वायर ही है ये, ठीक है। ये मैनगिनन वायर होता है, मैनगिनन वायर, हाई रेजिस्टिविटी, हाई, यानी यदि मैं इसका इतना सा वायर लूं तो इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, सारे स्क्रू हाँ एक जैसे होते हैं बेटा, सारे स्क्रू एक जैसे होते हैं, ठीक है। यानी ये वाला जो वायर है ना, यदि मैं इसमें से इतना भी ले लूं, इतना हिस्सा, तो उसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इस वायर की रेजिस्टिविटी अच्छी है। मैनगिनन हो सकता है, कॉन्स्टेंटन हो सकता है, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड रजिस्टर है तो हाई रेजिस्टिविटी तो होगी, इसका रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इसका वैल्यू, अल्फा की वैल्यू लो होगी। इसकी वजह से क्या होगा, यदि इसमें करंट थोड़ी बहुत देर ज्यादा मेंटेन हो गई तो ये हीट होगा बेटा। जो हाई रेजिस्टिविटी के वायर होते हैं ना, वो हीट भी हो जाते हैं, क्योंकि I²RT, हीट I²RT, आर पे भी डिपेंड करती है। तो उस हीट के बावजूद इसका खुद का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, याद करो। स्टैंडर्ड रजिस्टर सलमान खान टाइप होते हैं, एक बार जिन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो टेम्परेचर की नहीं सुनते। नाउ कम टू द पॉइंट, ये है बेटा जब आप उस, और इसमें एक मीटर स्केल भी होता है, मीटर स्केल, वो मैं बना नहीं रहा हूं, अब कल बनाया था पेपर में बनाना, मैं आज नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मुझे आज इसकी वर्किंग आगे बढ़ानी है। यदि आपने वो वीडियोस ढंग से देखी होंगी तो उस मीटर स्केल का काम क्या है कि यहां से लेके यहां तक लेंथ मेजर करनी हो तो वहीं की वहीं मीटर स्केल बता देता था कि ये 47.5 सेंटीमीटर लेंथ है या 36 सेंटीमीटर लेंथ है।
आज वो लेंथ का रोल पता चल जाएगा आपको सारी चीजें। ये है मीटर ब्रिज, इसमें बस मीटर स्केल को मैंने नहीं दिखाया है अपने फिगर को साफ सुथरा रखने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ, जब आपको मीटर ब्रिज मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपसे कहा चलो भाई अननोन रेजिस्टेंस निकालो, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें क्या क्या चीज ऐड करनी है। सबसे पहले आप यहां पर एक बैटरी लगाओगे, स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करोगे और बैटरी लगा दोगे विद द हेल्प ऑफ की। यदि सर्किट डायग्राम में भूल भी जाते हो तो कोई ऐसा पाप नहीं होगा, ये ठीक है, की लगा दी। अभी तक करंट सर्विस बैटरी की यूं जाएगी, यूं ही जाएगी बैटरी की करंट, ठीक है, बैटरी की करंट सिर्फ यूं जाएगी, ऊपर क्यों नहीं बताना। करंट यूं करके यूं इसलिए अभी ऊपर डिवाइड नहीं हो रही क्योंकि ऊपर आगे जाके सर्किट टूटे हुए। पहले इतना काम कर लिया, बैटरी लगा दी। अब ये दो गैप है, यदि ये दो गैप भी किसी मटेरियल से कंप्लीट कर दे तो सर्किट ऊपर का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इनमें से किसी एक गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, R.B. एक्सप्लेन में कल कर चुका हूं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है। हाँ बेटा, की कहीं भी लगा सकते हो, यहां लगाओ यहां लगाओ, की कहीं भी लगा सकते हो, आपके यही फिजिक्स धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है। यहां लगाओ की, यहां लगाओ, मतलब आपको सर्किट ब्रेक कर दिया, सर्किट ऑन कर दिया, बस ऐसे। ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका यूज मैं कल बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, एक बार रिवाइज। ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसको उखाड़े बिना केवल यहां ही की का एडजस्टमेंट करके, जैसे आप की दबा दबा के हारमोनियम में डिफरेंट स्वर निकाल लेते हो, सारे गामा पता नहीं सर, तो यहाँ पे भी कई सारी कीज होती हैं, उनको चेंज कर करके इसमें अलग अलग रजिस्टर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता होगी। और यहां पर इस स्क्रू को थोड़ा ढीला करो, इसको ढीला करो, यहां पर वो अननोन रेजिस्टेंस लगा दीजिए जिसकी वैल्यू आप अभी तक नहीं पता है। यानी इनमें से एक गैप में आप अननोन रेजिस्टेंस लगाओगे और एक में नॉन रेजिस्टेंस लगाओगे। अब बताइए, ऊपर का सर्किट भी पूरा हो चुका है, यानी ये जो करंट जाएगी अभी तक केवल नीचे जा रही थी, लेकिन अब ये नीचे भी और इन कॉपर स्ट्रिप के थ्रू, कॉपर स्ट्रिप के भी थ्रू, स्ट्रिप में भी करंट होगी। बताना, यदि मैं ये उसमें प्लग में घुसा दूं तो क्या मुझे करंट नहीं मारेगा। बस ये स्ट्रिप है, अब तक जनरली आप वायर। अब आ जाओ एक और चीज, मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो तीन स्ट्रिप है, इस समय फिगर में तीन स्ट्रिप दिख रही होंगी आपको कॉपर की, दो एल शेप की है और एक, ठीक है, एक ये क्या चीज है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है। अब आ जाओ, ये दो एंड में एल शेप की है, जो उल्टा एल बना हुआ है, और एक ये। मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए यदि हम कॉपर वायर लें, कॉपर का वायर है, ठीक है, ये रहा। अच्छा एक बात बताइए, हमने अब तो इतने सवाल कर लिए, ये वायर किसके होते हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स है, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स, जो मैंने यहां से यहां तक यूज किए, ये कनेक्टिंग वायर्स है। किसके होते हैं ये कॉपर के होते हैं बेटा। घर में भी जो तार आप छीलते हो, कॉपर ही तो निकलता है अंदर, क्योंकि बहुत लो रेजिस्टिविटी के होते हैं। इनका रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते। इनका रेजिस्टेंस क्यों कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है इनका। मानते हो ना इस बात को, इनका बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। ये वायर है। अब सोचो, आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, कॉपर वायर जिसका रेजिस्टेंस घायल अवस्था में है, कॉपर का वायर जिसका रेजिस्टेंस घायल होता है, घायल अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन यदि मैंने कॉपर की स्ट्रिप ले ली उतनी लेंथ की, सुनना, ये कॉपर की स्ट्रिप है बेटा, कॉपर की स्ट्रिप, वो ऊपर कॉपर वायर है और ये कॉपर की स्ट्रिप है, ये एल लेंथ की, ये भी एल। स्ट्रिप ऐसी होती है बेटा, स्ट्रिप समझ में आ गया। और वायर ऐसा होता है, वायर, इसको नंगा कर दूंगा तो कॉपर दिखेगा, ठीक है। तो ये वायर, ये स्ट्रिप। वायर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नो डाउट, स्ट्रिप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर स्ट्रिप क्यों यूज कर रखी है। वायर भी यूज कर सकते हो, लेकिन वायर यूज करके थोड़ी सेंसिटिविटी डाउन हो जाएगी। तो यदि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल मानते हो, घायल मानते हो, तो कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस तो आईसीयू में पहुंच जाता है। यदि ये घायल है तो ये आईसीयू में। कैसे, देखिए, इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल अपॉन ए, इसका रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए डैश। इसका रेजिस्टेंस यदि रो एल अपॉन ए मानोगे तो इसका रो एल ए अपॉन ए डैश।
क्यों रो एक जैसी क्यों? क्योंकि दोनों ही कॉपर के थे, तो रेजिस्टिविटी एक जैसी होगी। एल एक जैसा क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ एक जैसी है। लेकिन इन दोनों का एरिया अलग अलग है कि नहीं? इन शॉर्ट आप क्लियर पता चल गया किसी भी रेजिस्टेंस में यदि रो और एल एक जैसे हो, रेजिस्टिविटी और लेंथ एक जैसी हो, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रहता है। इसका मतलब ए जितना ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप बताइए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर से कई 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 गुना ज्यादा है या नहीं? बोलो आप। इसका एरिया देखो, लेंथ ये रही और एरिया ये रहा आपके सामने, तो इसका एरिया सोचो कितने गुना ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रिप लेने का पर्पस सिर्फ ये है कि इनका रेजिस्टेंस, ये जो स्ट्रिप है, थोड़ा शेड कर दिया मैंने, है ना, हल्का हल्का, ये जो स्ट्रिप है इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही डेड, ऑलमोस्ट डेड मान लीजिए। आईसीयू, वेंटिलेटर बोल दीजिए, यदि इसका रेजिस्टेंस घायल है तो इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल वेंटिलेटर पर है, अंतिम सांसें चल रही हैं। तो ये बेनिफिट होता है बेटा कॉपर स्ट्रिप्स लेने का। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर प्रीफर्ड, व्हाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको उसका रीजन समझ में आ गया? वायर स्ट्रिप, ये वायर रेजिस्टेंस ना के बराबर देता है और स्ट्रिप वेंटिलेटर के बराबर रेजिस्टेंस देता है। जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? कॉपर वायर, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर वायर, कॉपर स्ट्रिप, क्या अंतर हो जाता है? अरे जल्दी बोलो, आया समझ में? नहीं, बिल्कुल। या तो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं कि आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, मंत्र मुग्ध हो जाते हो, फिर आप भूल जाते हो कि टाइप भी करना होता है ना? इतना अच्छा पढ़ाता हूं कि आप बिल्कुल खो जाते हो। चलिए इधर देखिए, थैंक यू बेटा, इतना अच्छा पढ़ाता हूं मैं, ये नोट्स में है नो डाउट, ठीक है? अच्छा, जय कह रहा है यही बात है, अच्छा चलो ठीक है। तो अब यहां तक सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक? ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये अननोन रेजिस्टेंस। अब आप क्या करिए, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर और लगाते हैं। अब देखिए यहां से यूं करके करंट जारी होगी, इधर जारी होगी, एक करंट ऊपर डिवाइड होके इन स्ट्रिप और इसके माध्यम से। एक काम करते हैं, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर, इस आर की वैल्यू आपको पता है, हल्का सा टिक लगा देता हूं, हल्का सा, पेपर में नहीं लगाना, ये टिक लगा दिया, राइट, कि ये तो पता है हमें। और ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसका नाम मैंने एस दे दिया, ये हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दिस एस इज अननोन। तो करंट, बैटरी की करंट इस समय इधर जा रही है और ये बैटरी करंट एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड हो गई, इधर और इधर जा रही है। दोनों उंगलियां देखना, इधर तो सीधे सीधे मैनगिनन वायर में जा रही है और इधर कॉपर स्ट्रिप, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स। मतलब यदि ऊपर वाली करंट आप देखोगे तो ये जो करंट जा रही है उसके लिए केवल दो रेजिस्टेंस पड़ेंगे रास्ते में, एक ये और एक ये। स्ट्रिप का रेजिस्टेंस तो आपको मैंने बताया ना वेंटिलेटर पर है, और इधर जो करंट जा रही है उसके पास है पूरा वायर है, ठीक? अब एक गैल्वेनोमीटर, अच्छा अब यहां तक एक गैल्वेनोमीटर और लेना है हमको, है नहीं? ये रहा गैल्वेनोमीटर, आप केवल सिंबल बनाओगे, ये रहा गैल्वेनोमीटर उसका। अच्छा, मैंने जो वीडियोस भेजी थी उसमें एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। वैसे तो कल के क्वेश्चन का जवाब आया ही नहीं, कि एक गलती थी इसमें, किसी ने देखा ही नहीं होगा उस नजर से। उसमें एक बोलता है कि वो इस पॉजिटिव को यहां लगा लेना, इसको यहां लगा लेना। एक चीज बताता हूं, मीटर ब्रिज में इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं। जब मैं कल से पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, जब मैं पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कराऊंगा तो सुनिए, पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कराऊंगा तब तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देने की जरूरत है। यदि ये मीटर ब्रिज है तो बिलीव मी, आपका नसीब अच्छा हुआ, और यदि लैब में गए तो यार ये बैटरी चाहे अलट के लगा देना, चाहे पलट के लगा लेना, ठीक है? इस गैल्वेनोमीटर, भले ही गैल्वेनोमीटर में बेटा एक रेड और एक ब्लैक दे रखा होता है, ब्लैक टर्मिनल और एक रेड खतरे की निशानी, यानी जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक्चुअली फेज होता है वो, ये न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस, एक्चुअली आप इसे प्लस और माइनस बोल सकते हो। लेकिन गैल्वेनोमीटर, सुनिए, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज एबल टू डिफ्लेक्ट इन आइदर डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ डिफ्लेक्ट करने में समर्थ होता है, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव सब दिखाने के होते हैं। सच्चाई ये है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना, गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल होते हैं, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कोई भी एक टर्मिनल यहां लगा दीजिएगा,
कोई भी एक टर्मिनल, और दूसरे टर्मिनल पे जॉकी, जॉकी एक देखिए ना 6 सीबी, इसको फ्री कर लेना। ये रहा ये गैल्वेनोमीटर। अभी अभी के लिए मैं जॉकी वर्ड बोलूंगा जरूर, लेकिन अब ये मान लेना एक ऑर्डिनरी वायर, वायर है बस, वायर वायर, ये रहा वायर, ठीक है। अब आप सुनिएगा, उसमें गलती मैं बताता हूं क्या थी। टर्मिनल वर्मिनल तो वो बेवजह यूज कर रहा है कि पॉजिटिव को नेगेटिव में, ये बात आपको कल तक नहीं पता थी कि मीटर ब्रिज में ये सुविधा मिलेगी कि बिना गैल्वेनोमीटर में ये चेक किए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, आप कोई भी टर्मिनल यूज कर सकते हो। एमीटर में दिक्कत आती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर फ्री हीट देता है, क्योंकि यदि आपने सही टर्मिनल लगाए होंगे तो ऐसे डिफ्लेक्शन दे देगा, गलत लगाए होंगे तो भी ऐसे डिफ्लेक्शन दे देगा, खत्म। बस इस समय आपका उद्देश्य ये चेक करना है कि गैल्वेनोमीटर करंट रीड कर रहा है कि नहीं। इसमें मैं बताता हूं फिगर में गलती क्या थी। जब इन्होंने गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर का एनिमेशन शो किया था ना, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था वो 0 यहां पे शो कर रखा है। गैल्वेनोमीटर में 0 यहां नहीं होती, बीच में होती है। गैल्वेनोमीटर इज एबल टू डिफ्लेक्ट इन बोथ डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है वो बीचों बीच होता है, वो इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है इधर भी। इन्होंने जो एनिमेशन में गैल्वेनोमीटर शो किया था वो गलती से 0 यहां शो कर गए थे। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाइए, कोई नहीं, ये इंटेंशनली नहीं होती, ऐसी गलती हमसे भी होती है बेटा। मैं तो फिर अब मुझ जैसा मास्टर तो गलती मानता नहीं है, वो क्या कहता है, मैं तुम्हें ये चेक करना चाह रहा था, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हो जाए, पीछे से मैसेज आ जाए सर ये गलत हो गया, तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये चेक कर रहा था बेटा आपको, ठीक है। अब आ जाइए बेटा, एक टर्मिनल से करंट नहीं चेक होती, खुशी। अभी तो इसमें करंट कभी नहीं हो सकती, इसमें कभी करंट नहीं हो सकती इसमें। अब हम क्या करेंगे, सुनो बेटा, अभी इसका ये फ्री हैंड है, मैंने वर्किंग नहीं पढ़ाई अभी, सुनेंगे अब। अभी तक बैटरी की करंट नीचे और ऊपर जा रही थी, बस देखो नीचे जाएगी और ऊपर। अब ऊपर जो करंट आ रही है वो इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि ये सर्किट अभी इनकम्प्लीट है। देखो ये वाला तार कहीं से टच ही नहीं होना, कभी करंट ऐसे नहीं जा सकती। अब देखिए ये जॉकी है, जॉकी जॉकी जॉकी, ठीक है, इसको जॉकी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इस वायर पे रखेंगे कहीं पे भी, जैसे ही मैं इसको इस वायर पे कहीं भी रख दूंगा तो गैल्वेनोमीटर का भी सर्किट, देखो इतना सर्किट भी पूरा हो गया या नहीं हो गया। तो या तो ये वाली करंट इस तार के थ्रू ऊपर पहुंच जाएगी, ये जो करंट आ रही है ना ये वाली, या तो इस तार के थ्रू ऊपर पहुंच जाएगी, या ये वाली जो करंट आ रही है वो नीचे आ जाएगी इसके थ्रू। भाई या तो ये हायर पोटेंशियल होगा, यदि ये हायर और ये लोअर हुआ तो करंट यूं करके आ जाएगी, और यदि ये हायर हुआ और ये लोअर हुआ तो करंट नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी। इन शॉर्ट इस समय गैल्वेनोमीटर का भी सर्किट पूरा है। बोलो यहां तक ये सर्किट अरेंजमेंट है कि आपको ऐसे ऐसे जोड़ना है, मीटर ब्रिज मिलेगा, बैटरी जोड़ना, की जोड़ना, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ना है एक गैप में, अननोन रेजिस्टेंस जोड़ना है एक गैप में। गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक टर्मिनल यहां फिक्स कर देना यहां पे, और दूसरा टर्मिनल फिक्स नहीं करना, उसको जॉकी से लेके, हाई रेजिस्टेंस की होती है जॉकी, ठीक है, उसको लेके इस यहां पे टच कर देना है। अब सुनेंगे सब लोग, यदि मैं अब इस जॉकी को आपको जैसे ही आपने यहां रखा, गैल्वेनोमीटर का भी सर्किट पूरा हो गया, गैल्वेनोमीटर भी कहीं भी डिफ्लेक्शन दे देगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देने में। माधव बोल बोल, तू बोल बोल, माधव बोलेगा, जितना आपको आगे बोलना है टाइप करना है। ज्यादा होशियार बच्चे पढ़ाने से भी तो दिक्कत ये होती है, ये दिक्कत होती है ज्यादा होशियार बच्चे पढ़ाने से भी। ठीक, इधर देखिए, चुपचाप सुनिए, ठीक। अब इधर देखिए, अब ये जो जॉकी है, जॉकी है परमानेंटली, आपने देखो वायर तो परमानेंट फिक्स नहीं किया ये वाला आपने, ये जॉकी को जैसे ही यहां टच करोगे ये डिफ्लेक्शन दे देगा, ये डिफ्लेक्शन दे देगा। ये जो 0 है इसका पॉइंटर या तो यूं डिफ्लेक्शन दे देगा या इधर दे देगा, जो भी सीन बनना होगा। अब इस जॉकी को, हाँ एक और चीज जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आपके कनेक्शन सही हुए हैं या नहीं हुए। कभी कभी कोई कनेक्शन लूज भी हो जाता है, आपके कनेक्शन सही हुए हैं कि नहीं, तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक चीज चेक करवाते हैं। ये जो जॉकी है इसको एक तरफ टच करो पहले, तो एक तरफ टच करने पे मान लो डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, मतलब जॉकी का ये जो जॉकी है इसको पहले, इसका नाम दे दिया मैंने ए, जॉकी को पहले यहां टच करिए एक एंड पर, है ना, तो
तो इसका डिफ्लेक्शन यूं आ गया। तो अब जॉकी को उठा के यहां टच कर दीजिए, तो डिफ्लेक्शन इस जीरो के उधर आना चाहिए। मतलब ये जो जीरो है, एक बार इस साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा हो और एक तरफ इधर डिफ्लेक्शन दिखा रहा हो। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? आपके कनेक्शन सही हुए नहीं हुए, तो इसमें एक कंपलसरी शर्त होती है कि ये तभी सफल हो पाएगा एक्सपेरिमेंट कि इस जॉकी को पहले यहां टच करिए एक एंड पर, और एक एंड पर सपोज करो एंड ए पर टच करने पर डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, फिर जॉकी को उठा के बी पर टच कर दो। बी पर टच करने पर यदि इस जीरो के उधर आ रहा है तो इसका मतलब आपके कनेक्शन ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्किट में लूज पॉइंट हो जाते हैं, तो क्या होता है, मैंने जॉकी को ए पे टच किया तो डिफ्लेक्शन यूं आ रहा है, ए पर टच किया तो डिफ्लेक्शन ए, और जॉकी को उठा के बी पे टच किया तो भी डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ऐसे हो गया। मतलब दोनों ही डिफ्लेक्शन इस जीरो के एक ही तरफ है। दोनों ही डिफ्लेक्शन देखो, जब ए पे टच किया, ए माने इस मीटर ब्रिज का एक एंड पे टच किया तो इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है, बी पर जॉकी रखी तो भी इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब आपके सर्किट में कहीं कनेक्शन लूज रह गया है। या फिर ये भी गलत है, ये जीरो है इसकी गैल्वेनोमीटर का जीरो, ए पर टच किया तो डिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है और बी पे टच किया तो डिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है, ये भी गलत है। सही सिर्फ ये होता है। बोलो इतना समझ में आ गया कि आप जॉकी को एंड्स पर चेक करोगे। देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है बेटा, देखो ये भी ठीक है, ये जीरो ए पे टच करने पर इधर डिफ्लेक्शन आया और बी पे टच करने पर इधर, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन इधर उधर हो सकता है, लेकिन होना दोनों तरफ चाहिए डिफ्लेक्शन। एक एंड पर टच करके एक तरफ डिफ्लेक्शन, दूसरी तरफ एंड पे दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन। अब क्या करना है आपको, इस जॉकी को यहां से धीमे धीमे स्लाइड करना है, जैसे ये सिचुएशन है, जैसी स्लाइड करोगे कि ए पर डिफ्लेक्शन यहां आ रहा है, बी पे यहां आ रहा है, ठीक है। अब इसको स्लाइड कर रहा है तो पॉइंटर ना धीमे 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 ये एक जगह आके जीरो शो करेगा। जब आप इस जॉकी को जगह इसको खिसकाते हुए ले जा रहे होगे, है ना, खिसकाते हुए ला रहे होगे, तो सपोज करो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने जे फॉर जॉकी का एंड। सपोज करो पूरे वायर पे आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, मैं इसको यहां टच कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन यहां आ रहा है, इसको यहां टच कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन यहां आ रहा है, इसको यहां टच कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन यहां आ रहा है, यहां टच कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन यहां आ गया। लेकिन पूरे वायर पर एक ऐसा पॉइंट आप ढूंढने में कामयाब हो जाओगे, एक ही पॉइंट जहां पर जॉकी को टच कर दिया, सर्किट कंप्लीट है, ये वाला सर्किट कंप्लीट है, उसके बावजूद भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। गैल्वेनोमीटर ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये इसको बोलते हैं नल पॉइंट, NULL, नल पॉइंट, ठीक है ना, कि जहां सर्किट कंप्लीट होने के बावजूद गैल्वेनोमीटर आर्म डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही। बेटा डीसी चल रहा है, ये प्रिंस, ये डीसी चल रहा है, डीसी चल रहा है, ठीक। और कोई दिमाग में, आपका एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको ये नल पॉइंट ढूंढना है, और नल पॉइंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक कर लो आपके कनेक्शन सही हुए हैं कि नहीं, उसके बाद आप इस जॉकी को खिसकाइए, क्योंकि हम जॉकी को खिसका रहे होते हैं, जॉकी को खिसकाते हैं वायर पे, ठीक है। अच्छा खिसकाते क्यों है, जैसे यहां टच किया, फिर उठा के यहां टच किया, उठा के यहां, तो बेटा यदि नल पॉइंट यहां हुआ, जैसे आपने यहां टच किया फिर यहां टच कर दिया, नल पॉइंट यहां हुआ तो मिलेगा कैसे आपको, तो हम थोड़ा खिसकाते हुए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम खिसकाते हैं तो वायर का हर पॉइंट टच होते हुए चलता है आगे, हर पॉइंट, तो जो भी पॉइंट आना होगा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, तुरंत नल पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि हम इसे स्लाइड करते हैं तो मीटर ब्रिज का एक नाम और होता है स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, इसका एक नाम और है, क्या नाम, केवल इस प्रॉपर्टी की वजह से कि जॉकी को हम खिसका रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया कि ये अब जैसे ही नल पॉइंट आया तुरंत ये वाली लेंथ रिकॉर्ड कर लीजिए, ये वाली लेंथ मीटर स्केल है नीचे जो मैंने बताया नहीं है, ठीक है, उस लेंथ को रिकॉर्ड कर लीजिए, मेजर कर लीजिए लेंथ L। तो सोचो ए से लेके जे तक की लेंथ यदि L है तो जे से लेके बी तक की लेंथ 100 - L सेंटीमीटर होगी। यदि ये L सेंटीमीटर है तो ये पक्का 100 - L, क्योंकि ये जो वायर है हमने ऑलरेडी ही 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का लिया हुआ है। तो हमारा जो एपरेटस में जो मेन मोटिव होता है
वो ये होता है कि इन सबको टाइट करके अरेंज करके नल पॉइंट ढूंढ लो, और नल पॉइंट ढूंढने के बाद कमाल देखिएगा। अब कमाल देखिएगा, पहले अब मैं जिस नजर से दिखा रहा हूं उस नजर से देखिए। दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू, एवं फिगर इज इक्विवेलेंट टू, नोट्स में शायद बगल में दिखा रखा है। और अब बताइए, ये बैटरी है, ठीक है, वायर जा रहा है, ये वायर यहां ए तक आ गया, ए पॉइंट, इसका एक वायर यहां बी तक आ रहा है, ये रहा बी। अब ए से बताइए, ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं पहले, क्या लिख रहे हो बेटा? बेटा हरेंद्र कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप? जब स्कूल खुल जाएंगे हो, अच्छा ये शायद पूछना चाह रहे हो, ये आपके में प्रैक्टिकल है स्कूल में, ये आपके में प्रैक्टिकल है स्कूल में, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तब होगा। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको इस नजर से देखो, भूल जाओ बेटा, ठीक है। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं यहां तक बैटरी, ये रहा बैटरी, की लगानी है की लगा दो, मैं जिस नजर से दिखा रहा हूं उस नजर से देखिए, यहां तक ले आया मैं सर्किट बना के, है ना। अब ए से कॉपर स्ट्रिप, कॉपर, फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस है, देखो है या नहीं रेजिस्टेंस ऊपर, जिसका नाम क्या है आर, फिर ये हो गया वायर, देखो ये फिर कॉपर वायर, फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस है एस, इतना तो मैंने ऊपर बना दिया। नीचे अब बताइए, क्योंकि ये पूरा एक रेजिस्टेंस है, वायर है ये, तो ए से लेके जे तक भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये वायर, इतने हिस्से को अर्जुन बन जाइए और ऐसे फील करिए, ऐसे मैंने इसको ऊपर को ऐसे, नीचे वाले हिस्से को ऐसे फील करिए कि ए से लेके जे तक एक रेजिस्टेंस है। बोलो ए से लेके जे तक कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, क्या लगता है? ए से लेके जे तक कुछ तो रेजिस्टेंस होगा वायर का, और ये नेग्लिजिबल मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल स्पेसिफिक है। तो ए से लेके जे तक जो रेजिस्टेंस होगा उसे मैंने ऐसे बना दिया, और जे से लेके बी तक जो 100 माइनस एल सेंटीमीटर लेंथ है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इतने हिस्से को रेजिस्टेंस को मैंने पी नाम दे दिया, और इतने हिस्से के रेजिस्टेंस को नाम मैंने क्यू दे दिया, ठीक है। इतना सर्किट एज इट इज बना दिया। यहां से लेके यहां तक एक गैल्वेनोमीटर और है, गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट इस स्ट्रिप से जुड़ रहा है यहां पर, और एक यहां जे पे जुड़ रहा है। अब आप बताइए, क्योंकि आपने नल पॉइंट ढूंढा हुआ है, आपकी जॉकी उस जगह टच है जहां टच होने के बावजूद भी, बैटरी लगी होने के बावजूद भी इसमें करंट नहीं जा रही। तो अब आप बताइए, मैंने तो ये बना के दिखाया है कि इससे फील करिए, इस फिगर को, ये बन चुका है ये फिगर, अब ये सेट हो चुका है। तो बताइए ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेज पे आ गया कि नहीं आ गया? नल पॉइंट ढूंढने के बाद, व्हाट आई सेड, नल पॉइंट ढूंढने के बाद ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो चुका है कि नहीं? आ गया समझ में कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। यानी ये जो हम जॉकी ढूंढते हैं ना, जॉकी से खिसकाते हैं, ये नल पॉइंट ढूंढते हैं, नल पॉइंट ढूंढते ही, नल पॉइंट पे रखते ही हम समझ जाते हैं कि ये बैलेंस हो चुका है। अब आप देखिए बेटा, नल पॉइंट ढूंढने के बाद हमें पता चल गया कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आपको अब एक थ्योरम लगाने की, एक थ्योरम लगा सकते हो, क्या? सिंस इन बैलेंस स्टेट ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा कि नहीं? बोलो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, बोलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि अब तो बैलेंस है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। R क्या है इसमें? ये वाला रेजिस्टेंस है ना, S क्या है इसमें? ये वाला रेजिस्टेंस, P क्या है? इतने हिस्से का रेजिस्टेंस, Q क्या है? इतने हिस्से का रेजिस्टेंस। चलिए अब क्या बताना, यदि मैं आपसे कहूं मुझे इसमें से S निकालना है, S, यदि मुझे इसमें S निकालना है तो मुझे ये पता होने चाहिए ना, यही इसकी फिजिक्स है, यही बेटा जुगाड़ है इसमें। हम इसमें इस रेशियो को इस्तेमाल करके S निकाल लेंगे, S। R की वैल्यू हमें पता ही है क्योंकि हमने लगाया ही रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमने लगाया ही रेजिस्टेंस बॉक्स है, यानी नॉन रेजिस्टेंस है वो, ठीक। अब रह गया P और Q, तो बताना, पहले आप फील करिए P है क्या चीज? P है, मैं बार बार बोल रहा हूं, P है इस लेंथ का रेजिस्टेंस, P क्या है? AJ लेंथ का रेजिस्टेंस। तो बताइए रेजिस्टेंस ऑफ AJ लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ AJ लेंथ
उसका नाम हमने पी दिया है, तो बेटा रो एल ए, यही तो लगाओगे फिजिक्स। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, रो एल ए, रो एल ए, रोले रोले रोले, कान पकड़। अब रेजिस्टेंस ऑफ जे बी लेंथ, जे बी, जे से लेके बी तक, जे से लेके बी तक की लेंथ का रेजिस्टेंस वो होगा क्यू। अब आप बताइए इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टिविटी वही होगी, क्योंकि चाहे वो ये वायर है चाहे वो ये वायर है, मटेरियल तो सेम है और यूनिफॉर्म एरिया है, तो एरिया भी सेम होगा। बताना ये जो एजे है और जो जेबी सेक्शन है, एरिया वाइज तो यही है, ये से ये है, एरिया तो इस पूरे का एक जैसे ही है। क्यों भाई सुमित ए डबल डैश क्यों आएगा, जबरदस्ती मैं यही बात समझा रहा हूं फिर भी ए डबल डैश टाइप कर दिया। इसका एरिया बताना हर हिस्से का एक से है कि नहीं, अंतर आएगा सिर्फ लेंथ का, क्योंकि ये जो एजे लेंथ है उसकी लेंथ है एल और इसकी लेंथ है 100 माइनस एल। बोलो पल्ले पड़ा है या नहीं, सीधी सी बात है, रो एल ए जैसी रो जैसा ए जैसी लेंथ। तो इससे क्या होगा, पी की वैल्यू ये होगी, क्यू की वैल्यू ये होगी। और एक रुको काम आपका आसान है, ये सब कैलकुलेट नहीं करना, ध्यान से देखो, आपको एस निकालना है। अच्छा यहां से एस निकालना है तो अगली लाइन यहां लिख देता हूं, वो रह गई। बताइए एस की वैल्यू कितनी हो गई, एस की हो गई क्यू अपॉन पी इंटू आर। तो ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि मैं निकल जाऊंगा, मुझे ये 3 वैल्यू बता देना। आर आपको पता ही है, यदि क्यू और पी इंडिविजुअली नहीं पता कोई बात नहीं, क्यू अपॉन पी का रेशियो निकाल देते हैं। बताओ क्यू से पी का डिवाइड करोगे तो क्यू अपॉन पी कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो रो कट जाएगा, ए कट जाएगा, क्या बचेगा 100 माइनस एल अपॉन एल। सोच के देखो, क्यू अपॉन पी करोगे तो रो, इस क्यू अपॉन पी को करोगे, इसको उठा के यहां रख दीजिए, इसको उठा के यहां रख दीजिए, तो ये जो एस आ गया क्यू अपॉन पी की वैल्यू हो गई 100 माइनस एल अपॉन एल और आर की जगह आर। ये है बेटा। अब आप बताइए लेंथ आप प्रैक्टिकली निकाल लोगे, ये जॉकी को स्लाइड करके जहां नल पॉइंट आ जाए वहां रुक जाना, वो लेंथ आप निकाल ही लोगे, यानी लेंथ पता चल गई। क्यों, आर क्या चीज है, इस हिस्से का रेजिस्टेंस, वो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है। तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन एस कैन बी मेजर्ड। दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर एस विद वेरी हाई एक्यूरेसी। तो अब आप बताइए इस इंजीनियरिंग की ये जो इंजीनियरिंग है इसके पीछे कौन सी फिजिक्स यूज की गई है, बताइए इस इंजीनियरिंग के पीछे कौन सी फिजिक्स इस्तेमाल हुई है। जी हाँ चेतन बिल्कुल ठीक, ये कौन, हर्ष बिल्कुल ठीक, दीक्षा बिल्कुल ठीक। इस पूरी इंजीनियरिंग के पीछे फिजिक्स का कौन सा वरदान, मतलब कौन सी फिजिक्स, बिल्कुल दीपक, जय, प्रिंस, नमन, वेरी गुड। बस बाकी छोड़िए अब, दिव्यांश, अभय। ये है बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। लो आप ही को समझ में आ गया ना यार, इसमें कौन सा पास्कल लॉ थोड़ी नहीं यूज हुआ है, इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ी नहीं यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है कि यार यदि हम कभी कैसे भी बैलेंस कर लें, ठीक है, तो एक अननोन रेजिस्टेंस तो निकल ही आएगा। तो ये है कहानी। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है, उन वीडियोस को और गौर से देख लेना, इजी चीज है। कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि आप अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देना। कभी कभी ये भी आ जाता है कि यदि इस वायर की, ये वायर है ये, है ना, जिसे मैंने ऐसा सिंबल बना दिया है, ऐसे नहीं होते वायर, समझ में आ गया, रेजिस्टेंस ऐसा होता नहीं है, सिंबल है कि ऐसे कि मैं इसको वायर को पहले ऐसे शेप दूंगा तभी रेजिस्टेंस माना जाएगा, ये सिर्फ सिंबल है। पहली बात ये है वायर, सिंपली ये वायर है, ये आपने देखा होगा, उसने केवल वायर बांधे हैं, बस केवल वायर बांधा है, लेकिन ये तो सिंबल कि भैया कुछ तो रेजिस्टेंस इसका है ही ना। अब क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन की इसकी रेजिस्टिविटी भी निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे इसका एस निकालना था, एस माने रेजिस्टेंस, एस माने रेजिस्टेंस कैसे हो गया क्योंकि यार एक्चुअली आप R1 R2 R3 R4 देने में थोड़ा सा हमारी एतसी हो रही थी, R4 नाम देने की बजाय मैंने एस नाम दे रखा है। अभी तक ये कि इसका रेजिस्टेंस निकालना था। अब क्वेश्चन ये और है, इसी वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी है। बेटा ये डिफरेंट वायर है और ये डिफरेंट वायर है,
जरूरी नहीं है ये मैंगेनन वायर ही हो, जरूरी नहीं है ये मैंगेनन वायर ही हो, ठीक है। अब आ जाइए, इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया कि रेजिस्टिविटी का सिंबल रो, किसकी, एस की, इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो आपके लिए बस क्या काम और जुड़ जाएगा, पहले आपको निकालना तो यही पड़ेगा, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लिया आपको, मेरे को लगता है कि ये समझ में आ गया। बार बार इस वीडियो को देखना, समझना, ठीक है, आ जाएगा, मीटर ब्रिज कॉन्सेप्ट आ गया होगा पकड़ में। अब ये रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो तुमको पता है ना, आर बराबर रो एल ए होता है, ठीक है, आर बराबर रो एल ए, आर बराबर। अब ये फॉर्मूला यदि मैं इस पर डेडिकेट कर दूं, ये वाला फॉर्मूला इस पर डेडिकेट कर दूं, तो बताइए इस पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, जो भी इसका रेजिस्टेंस है वही लिखूंगा ना मैं, इसका रेजिस्टेंस एस है, तो मैंने यहां एस लिख दिया, एल की जगह क्या लिखूंगा। अब इसकी लेंथ अलग से मेजर करिए, इसको सीधा कर लीजिए, लेंथ मेजर कर लीजिए, तो एस की लेंथ, इसका एरिया भी निकालना है, तो आपने देखा होगा स्क्रू गॉज लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे हम, स्क्रू गॉज लगाना पड़ेगा, स्क्रू गॉज लगा के एरिया, और ये एस की रेजिस्टिविटी। तो सब पर मैंने एस 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 सिंबल लगा दिया, ठीक है, एस की रेजिस्टिविटी, एस की लेंथ, एस का एरिया, और ये एस इटसेल्फ। तो बताना ये आप निकाल चुके हो, निकाल चुके हो पिछले स्टेप में, ये आप ये और ये आप मेजर करोगे तो रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बोलो बोलो भाई। इसको इधर ले आना कैलकुलेट करके, ये आपने मीटर ब्रिज की मदद से निकाल दिया, ये और ये के लिए आपको थोड़ा स्क्रू गॉज और स्केल यूज करके, तो आपकी रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी। ये था हमारा मीटर ब्रिज। बोलो सचेदर, बोलो मीटर ब्रिज बाबा की जय। अब इसमें अब अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई डाउट पूछना हो तो फिर बीच में चुल्ल करते हो, सर ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, सर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सर स्कूल में प्रैक्टिकल कैसे होगा इसका, सर ये सब। अब इधर समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट, तो अब कोई डाउट हो तो जल्दी पूछिए। बैटरी की जगह प्लग में लगाते हैं दो, नहीं ये डीसी कॉन्सेप्ट है, डीसी डीसी, ये डीसी कॉन्सेप्ट है, डीसी लगानी है यहाँ पर। एनिमेशन में अननोन रेजिस्टेंस की लेंथ भी शायद बताइए, हाँ तो लेंथ बताइए, तो लेंथ तो निकालनी पड़ेगी ना यदि ये स्टेप लेना है तो, ठीक है। कंगड़ा वाला पूछ लू कौन सा, आप पूछो पूछो पूछो, बिल्कुल फीस दिए, पूछो जल्दी से पूछो। सर नल पॉइंट कैसे निकलते दे, कस निकालते, क्या टाइप करते हो, कैसे निकालते दे, निकालते दे का मतलब नहीं, ये विनय जरूरी नहीं है, विनय ये जरूरी नहीं है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों एंड पर बराबर आए, ये जरूरी नहीं है। टाइम एंड, अच्छा ये एंड होने वाला है टाइम का, अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रखी थी क्योंकि मुझे पता था, ठीक यूट्यूब पे जाएगा। अबे ऐसे बच्चे पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे जो ये पूछ रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं। चलिए हाँ, मैं एक तो सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों का नाम रोशन करूं, मैं नाम रोशन करूं तुम लोगों का, तुम भी कहो अरे, जैसे देखो उल्टा हो रहा है, टीचर कहता है कि तुम लोग मेरा आगे बढ़ोगे, आगे तरक्की करोगे तो मेरी भी छाती चौड़ेगी और मेरा नाम रोशन होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम लोगों का नाम रोशन करना चाहता हूं कि देखो ये है हमारा मास्टर, ये यूट्यूब पे हल्ला मचा रहा है, जो यूट्यूब पर जिसने हल्ला काट दिया ये हमारा मास्टर है। सोचो ऐसे बच्चे पढ़ाऊंगा, ऐसी रिकॉर्डिंग जाएगी तो क्या हाल होगा। थैंक गॉड मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर रखी थी, ठीक है। पक्का बेटा एक दिन में आपका नाम रोशन जरूर करूंगा, ठीक। अब इधर देखिए, मैं एक वैल्यू से बताता हूं इस क्वेश्चन को, वैल्यू से। सपोज करो ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, सुनना बेटा, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है 16 ओम। सुनिएगा धीमे धीमे, मतलब ये आत्मा तो है तो इसी की। मैं यहां लिख देता हूं, सपोज करो ये वैल्यू आपको पता है, ये 4 ओम है, और ये वैल्यू भी आपको पता है, आप तो बस चेक कर रहे हो कि सही रिजल्ट, ठीक है। तो प्रिंस और बाकी सब लोग भी सुनना, जब मैं इस जॉकी को खिसकाऊंगा ना, बिलीव मी, ये आएगी लेंथ 25 सेंटीमीटर, और ये आएगी, नहीं नहीं इसको लेता हूं 12 ओम, 12 ओम, सॉरी ये 4 ओम दोबारा से नहीं घोड़ी नहीं चल, ये 4 ओम और ये 12 ओम ले रहा हूं। तो बिलीव मी ये 25 और ये 75 सेंटीमीटर लेंथ आएगी, चेक करो, पक्का यही होगा। मतलब आप यदि यहां पहले से 4 ओम लगा लीजिए और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लीजिए, यहाँ पे भी, और उस रेजिस्टेंस बॉक्स में यहाँ 12 ओम सेट कर देना, तो पक्का आप देखेगा 25 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट 25 पर ही मिलेगा।
अब बताइए ऐसा क्यों मैंने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं? पहले तो बताइए 25 प्लस 75 100 हो गया, क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये अपॉन ये कितना आ रहा है, ये अपॉन ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/3, ये अपॉन ये भी 1/3 आ रहा है। आ गया समझ में? 1/3 आ रहा है कि नहीं? तो जहां ये बैलेंस होगा वही तो भाई जहां ये बैलेंसिंग स्टेज होगी वही गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दे पाएगा। अब सुनिए बेटा, यदि मान लो मैं यहां पे कोई वैल्यू चेंज कर देता हूं प्लीज, ठीक है, सपोज करो मैंने यहां पर कोई वैल्यू चेंज कर दी, मैंने ये वैल्यू रख दी, सपोज करो 12 ओम, इमेजिन करो 12 ओम रख दी, ठीक है, 12 ओम रख दी। तो अब सुनिएगा, नल पॉइंट ना यहां आएगा, क्योंकि जब ऊपर, अब सुनिए, ऊपर का रेशियो डिस्टर्ब हो चुका, ऊपर का रेशियो डिस्टर्ब हो चुका, अब नई घोड़ी नहीं चाल होगी, अब ये वापस उसी पॉइंट पे नल पॉइंट नहीं देगा। अब आपको जॉकी से लेके दोबारा से बैलेंसिंग स्टेज ढूंढनी पड़ेगी, जॉकी से ये ढूंढना पड़ेगा कि जो ऊपर वाले रेशियो को बैलेंस कर ले, जो ऊपर वाले रेशियो को जहां बैलेंस मिल जाएगा तो हम जॉकी से वो ढूंढेंगे, और जॉकी से जब हम ढूंढेंगे तो बेटा 50 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिलेगा। अब 50 सेंटीमीटर पर मिलेगा, ये 50 ये 50। तो अब सुन प्रिंस, इस पे मैंने थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क मार दिया, ठीक है? तो बताइए यदि 50 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? यदि 50 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिला है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो प्रिंस इसकी वैल्यू तो वापस 12 ही ओम आएगी ना। कितनी आएगी? 12 ओम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं कि ये वैल्यू हमें नहीं पता, नई घोड़ी नहीं चाल, नया क्वेश्चन कि ये वैल्यू हमें नहीं पता, मैंने नल पॉइंट ढूंढ लिया, अब बताइए इसकी वैल्यू बताइए। तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा 12 ओम। फिर आपने क्वेश्चन कहा सर यदि ये वैल्यू मैं चेंज कर दूं, मान लो ये वैल्यू मैंने चेंज कर दी, ये मैंने कर दी 4 ओम, है ना? तो पता है, अब हमें नहीं पता लेकिन इस सर्किट को तो पता है, यदि ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नई घोड़ी नई चाल, अब आपको जॉकी फिर से खेलनी पड़ेगी और जॉकी से कहना पड़ेगा यार हमारी मदद कर, नल पॉइंट ढूंढ। तो जब हम इसे खिसका रहे होंगे यूं, तो 25 सेंटीमीटर पर अपने आप ही नल पॉइंट आ जाएगा। मतलब जहां ऊपर का रेशियो सेट हो रहा होगा, जहां ऊपर का रेशियो सेट हो रहा होगा वहीं पे आ जाएगा ये नल पॉइंट। अब बताओ ये अपॉन ये अपॉन ये करिए और बताइए एस की वैल्यू कितनी आई? बताइए ये अपॉन ये करके और ये अपॉन ये करके, ये आई 12 ओम। आएगा तो ये 12 ओम ही ना। मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको, थोड़ी बारीकी समझिए आप इसको, जितना इमोशंस दिल दिमाग लगा दोगे ना उतना ये घुस जाएगा। जितना ऊपर रेशियो बन रहा होगा, जितना भी ऊपर, ये तो अननोन है, उतने ही रेशियो पे वायर की एडजस्टमेंट आ जाएगी। अक्षर तेरे को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जो ऊपर रेशियो बन रहा होगा वायर उसी रेशियो में नल पॉइंट दे देगा, एग्जैक्टली उसे। सुनो बेटा, अक्षर तेने बीच में क्वेश्चन टाइप किया था कि ये गारंटी नल पॉइंट आएगा। जी हाँ, गारंटी नल पॉइंट आएगा, क्योंकि ऊपर जो रेशियो होगा नीचे भी वही रेशियो में वायर में नल पॉइंट आता होगा। समझ में आया या नहीं आया? यदि ऊपर रेशियो 1/4 है तो नीचे 1/4 पे नल पॉइंट आ जाएगा। ऊपर रेशियो 1/3 है तो नीचे 1/3 पे नल पॉइंट आ जाएगा। ऊपर रेशियो 2/5 है तो नीचे 2/5 पे नल पॉइंट आ जाएगा। बेटा अब आपको वायर लेने का पर्पस भी समझ में आ रहा होगा। वायर, नंगा वायर ले रखा है हमने, इसका क्या, अब बताइए इस नंगे वायर की को फील करिए कि क्यों ले रखा है वायर। क्योंकि देखिए ये पूरा नंगा वायर है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, हमें नहीं पता होगा कि ये रेशियो कितना है। लेकिन जब हम जॉकी से ढूंढ रहे होंगे, हाँ जॉकी से ढूंढ रहे होंगे, जॉकी से, तो जॉकी ये अपॉन ये के रेशियो में, ये अपॉन ये रेशियो पे नल पॉइंट दे देगी। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि वायर किसी भी वायर किसी भी रेशियो में डिवाइड हो सकता है। अच्छा सुनिए बेटा, इमेजिन करो यदि मैंने यहां पे फिक्स रेजिस्टेंस ले लिए होते, इमेजिन करो मैंने यहां नंगा वायर नहीं लिया होता, 2 रेजिस्टेंस ले लिए, सपोज करो एक ले लिया 50 ओम का और एक ले लिया 100 ओम का, फिक्स रेजिस्टेंस ले रखे हैं, फिक्स वायर नहीं ले रखा, तो पता है नीचे का रेशियो आ रहा है 1/2। तो ऊपर यदि यहां 8 ओम आएगा तभी ये नल पॉइंट दे पाएगा, वरना कभी नल पॉइंट नहीं दे सकता ये। समझ गए नहीं समझ गए?
हाँ हाँ हाँ, यही चीज फील करिए कि यदि यहां मैंने फिक्स रेजिस्टेंस ले लिए होते तो इस मीटर ब्रिज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो डायनामिक पर्सनैलिटी है, वो खत्म हो जाती। नीचे यदि फिक्स रेजिस्टेंस ले लेता तो नीचे का रेशियो भी फिक्स हो जाता, फिर नीचे का रेशियो 1/2 रह गया। लेकिन मैंने एक वायर ले रखा है, तो इसका एडवांटेज क्या है बताओ? अक्षत बताएगा क्या वायर का एडवांटेज मिल रहा है हमको? एक नंगा वायर लेने का क्या एडवांटेज मिल रहा है? नंगा वायर लेने का क्या एडवांटेज? कोई भी टाइप कर दो, अक्षत तो मैंने नाम बोला, ठीक है। अभी मैंने एक बच्चे को रिमूव किया है, बकवास किए जा रहा है, बकवास किए जा रहा है, ठीक है। लेकिन आज मैं अपना टेम्परामेंट हाई नहीं रख रहा, चुपचाप पढ़ते चलते, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रही है? जब मेजर द नल पॉइंट, रुको 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि कितनी देर से रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। अब मुझसे रिकॉर्डिंग मानोगे, ठीक है, हर बार रिकॉर्डिंग। 1 मिनट बेटा, चलिए चलिए अब इसके सवाल करते हैं। मुझे लगा था कि मैं आज मीटर ब्रिज खत्म करा दूंगा और साथ में कुछ बोनस में 1-2 एक्स्ट्रा सवाल कराऊंगा कल पोटेंशियोमीटर, मतलब सोमवार से। लेकिन अब आपकी क्लास कल है, कल है, कल है, और इस विषय पे मुझे कोई मैसेज नहीं चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। यदि ये है हमारा, यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 92 से। 92 कह रहा है कि एक ये एक्स ओम है, ये 3 ओम है, 3 ओम, ठीक है, और ये 6 वोल्ट है, ठीक है। फिर उसने कहा कि ये गैल्वेनोमीटर, ये मीटर ब्रिज है बेटा, ये मीटर ब्रिज, ठीक है। और ए बी, देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इन द फिगर मीटर ब्रिज इज शोन इन इट्स बैलेंस स्टेट, द मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, ये जो मीटर ब्रिज वायर है, ये जो ए बी वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है 1 ओम पर सेंटीमीटर। भाव बता दिए। अब कभी कभी कुछ वैल्यू 2-3 बार बोलोगे ना तो ही समझ में आ जाती है, तो भी समझ में आ जाती है। 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, एक तो हमें एक्स निकालना है, और करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। एक चीज और दिखा रखी है कि ये गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखा रहा है 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पर। सुनेंगे अब सब लोग, मैं सवाल करा रहा हूं, बहुत सस्ता सवाल है। अब देखो इसमें देखो अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में लगाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इधर लगा लो, इधर लगा लो, किधर भी, ठीक है। तो मुझे बताइए यदि ये बैलेंस स्टेट में है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये एक जैसा होगा। इस रेजिस्टेंस वैल्यू को मैं पी ओम बोल देता हूं, इस रेजिस्टेंस वैल्यू को क्यू ओम बोल देता हूं, क्यू ओम। यहां से यहां तक के जे, ए से लेके जे तक। अब सुनो, ए से लेके जे तक का जो रेजिस्टेंस है, हालांकि देखो केवल यदि इतना सवाल होता कि एक्स की वैल्यू निकालो, केवल इतना सवाल होता कि एक्स की वैल्यू, डाटा की थी, ये जो डाटा दिया हुआ है 1 ओम सेंटीमीटर। लेकिन चलिए बताइए यदि ये बैलेंस स्टेट में है तो ये अपॉन ये x अपॉन 3 इक्वल टू होगा 40 अपॉन 60। समझ गए? एक्चुअली एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे P, इतने हिस्से का नाम P है, तो P की वैल्यू पता है कितनी होगी? हम जैसे रो एल लिखते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी, इसका एरिया, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी, है ना, लेंथ। और Q की वैल्यू भी रो एल होगी, बस उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में डायमेंशनली P रेजिस्टेंस होता है, Q रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो पता है क्या होता है, रो और कट जाता है, बचती सिर्फ लेंथ है। क्योंकि ये एक बच्चे के दिमाग में कई साल पहले क्वेश्चन आया था, सर ऊपर तो रेजिस्टेंस का रेशियो है ये अपॉन ये, और नीचे लेंथ का रेशियो है, ये कैसे हो गया? ऊपर तो रेजिस्टेंस का रेशियो है ना और नीचे लेंथ का, ये कैसे हो गया? एक्चुअली हमने लिया तो रेजिस्टेंस का ही रेशियो था, P अपॉन Q, उसमें रो ए कट गए थे। ये चीज समझ में आई? सवाल आसान है, मैं कईयों ने आंसर भी चिपका दिए,
लेकिन ये चीज समझिए, ठीक है, कि ये चीज समझिए कि जब हम P अपॉन क्यू करते हैं, ठीक, तो इसमें रो ए कट जाते हैं, बस्ती सिर्फ लेंथ है। तो फटाफट देखिए अब आप, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 40/60 है ना, सॉल्व कर दीजिए। 20x इक्वल टू 2 ओम। सबसे पहले तो ये निकल के आ गए 2 ओम। यदि केवल x निकालना हो तो इस वाले डाटा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसने बोला है कि बैटरी से कितनी करंट खींची ये भी बता दो। तो अब इस सर्किट को हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर में नहीं दिखा रहा हूं, क्यों नहीं दिखा रहा हूं? घर की खेती है मेरी क्या? मेरे घर की खेती नहीं है, लेकिन क्योंकि गैल्वेनोमीटर मेरे अंदर में, तुम्हारा क्या काम है? बैलेंस है तो उसे हटाइए, हटा सावन की हटा, बत्ती बुझाई टुकले है नहीं। एक्स इक्वल टू कितना, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये ए, ये बी। अब आपको अगला ये करंट निकालने के लिए अब आपको एक डाटा की जरूरत पड़ेगी जो इसमें दे रखा है। वो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा वायर है, ये ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर है। तो बताना केले वाला मेथड, 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, बताइए 40 ओम होगा या नहीं होगा? यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है केले वाले मेथड से। 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम होगा, और इतने हिस्से का रेजिस्टेंस 60 ओम होगा। ठीक है, अब आप कर जाओगे सवाल। अब आपको यहां एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ही चाहिए था, तो ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 5 ओम, क्योंकि वो सीरीज में है। नीचे वाले का रेजिस्टेंस 100 ओम, ठीक है, नीचे वाले का रेजिस्टेंस 100 ओम, और नीचे ये बैटरी लग रही है कितनी? ये लग रही है 6 वोल्ट की। ओके, अब आप बताइए आगे अब कर लोगे ना? ये दोनों पैरेलल में ऐसे सॉल्व कर लेना। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट बेटा। मीटर ब्रिज के इसमें सवाल थोड़े कम है, आप एक रिफ्रेशर पकड़ना और उसमें से सवाल करिएगा। एक और सवाल ले रहा हूं मैं, देखिए बेटा 93 और 94, ये थोड़ी सी बेटा नंबरिंग गलत हो गई है। 93 और 94 अलग अलग सवाल नहीं है, वो एक ही सवाल है। 93 और 94 एक ही सवाल है। फिलहाल मैं 95 बताता हूं, ठीक है, 95 बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, अच्छा सवाल है बेटा, बुद्धि लगाइएगा। इस सवाल को कर डाला तो मीटर ब्रिज काफी कुछ समझ डाला। उसकी अंतरात्मा देखिए, एक आपको मीटर ब्रिज दे रखा है, बकायदा स्ट्रिप बना रखी है। ये रहा एक मीटर ब्रिज, मैं इसको ऐसे बना देता हूं फटाफट, ठीक है, मुझे समझाने दो है ये। अच्छा, इस सर्किट में कोई गलती ढूंढ के बताओ जो गलती से गलती हो गई है। मैं पहले पढ़ा देता हूं। आर की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, यहां पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है एक्स, ये रहा ए, ये रहा सी, और ये रहा बी पॉइंट, और ये गैल्वेनोमीटर, और ये जे। अब वो ये कह रहा है इन अ फिगर मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट, ये बैलेंस स्टेट में, ठीक है, ये बैलेंस स्टेट में। ये वाली लेंथ एल है और ये वाली 100 माइनस एल है, ठीक है, और ये अपनी बैलेंस स्टेट में। अच्छा, इस फिगर में एक गलती बताइए क्या है? बहुत जेन्युइन गलती है, वो गलती से हो गई है। गलती कोई बताएगा? हाँ बेटा, बिल्कुल सुमित ने सही पकड़ा। इसमें बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं है तो पता है क्या होगा? हर पॉइंट ही नल पॉइंट है फिर तो अरे जब करंट का कोई सोर्स ही नहीं है तो कहीं से करंट नहीं आ रही, तो बैटरी नहीं है इसमें, तो वो अपनी तरफ से मान लेना, मैं लगा देता हूं, है ना, वो गलती से सवाल में छपना रह गई है, ठीक। एक बैटरी लगे, यही तो खास बात है व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि बैटरी लगी है, सर्किट पूरे हैं, सर्किट पूरी है, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी इस आर में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि करंट नहीं आ पाती। बैटरी चाह रही है कि करंट ऐसे चली जाए या ऊपर से आ जाए, ऐसे या ऐसे, या तो जे से भी चली जाए करंट या बी से जे चली जाए। बैटरी चाह रही है लेकिन फिर भी नहीं जाती, यही तो खूबी है व्हीटस्टोन ब्रिज की। फिर आ जाइए, वो क्या कह रहा है, ये केस 1 है बेटा, केस 1, कि ये अपनी बैलेंस स्टेट में। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? ऑन इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स, आर को इधर लाऊंगा अगले फिगर में, एक्स को इधर लाऊंगा, ऑन इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया, बैलेंस पॉइंट फर्दर शिफ्ट
बाई 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए। क्या कह रहा है वो? केस फर्स्ट, केस सेकंड। मैं दोबारा से मीटर ब्रिज बना रहा हूं, दोबारा से यही मीटर ब्रिज जैसा वो कह रहा है। ये नीचे बैटरी लगानी भूल गया था। वो ये कह रहा है कि इसको इधर ला रहा हूं, तो इस वाली आर्म में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा बेटा? एक्स। और इस वाली आर्म में आएगा आर, जो कि 4 ओम है। अब बताइए, जब आपने ऊपर ही चेंज कर दिए है ना, ऊपर चेंज कर दिया तो बैलेंस पॉइंट डिस्टर्ब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने साफ साफ बोला है कि जो नल पॉइंट है वो ए से, ए इधर वाला पॉइंट है, ए से 20 सेंटीमीटर और दूर हो गया। यानी यदि नल पॉइंट इधर आ रहा है तो नल पॉइंट अब इधर आ रहा है। तो आप बताएंगे ये लेंथ कितनी है? ये जे डैश लिख दिया मैंने, जे डैश, क्योंकि जे ये है और जे डैश आगे। ये लेंथ कितनी हो गई? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी लेंथ है ये? उसने बोला है कि जब हमने ये इंटरचेंज कर दिया तो लेंथ, जी हाँ, ये लेंथ L + 20 हुई, ये लेंथ L + 20 हुई। तो बताओ ये कितनी लेंथ बची? बताओ ये कितनी लेंथ बची? ये लेंथ कितनी बची? ये लेंथ, क्योंकि टोटल होती तो 100 ही है, तो 100 में से जब ये घटाओगे, 100 में से घटाओगे तो ये 80 - L बचेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। बताइए केस फर्स्ट के लिए, फॉर केस फर्स्ट, दोनों ही बैलेंस स्टेट में बेटा। फॉर केस फर्स्ट x/4। अब ध्यान रखना बेटा, मैंने ये अपॉन ये लिखा है, पहले यदि ये लिख दिया है फिर ये लिख दिया है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बीटिस्टोन की। तो बताइए यहां ऊपर कौन सी लेंथ लिखनी पड़ेगी मुझे? यदि x अपॉन ये लिखा है तो मुझे अब यहां क्या लिखना पड़ेगा ऊपर? जी हाँ, ऊपर 100 - L और नीचे L लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये 1। अब आ जाइए केस सेकंड। फॉर केस सेकंड, केस सेकंड यानी जो दूसरा मीटर ब्रिज बनना है। ठीक है, बताइए x/4। अब मुझे बताइए, मैंने पहले ये बताइए मैंने ऐसे क्यों किया? एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, कम से कम LHS एक जैसे दिखे, इसलिए किया है कि सर आप बड़े चालाक हो, पहले ऐसे अपॉन ऐसे लिख दिया, अब ऐसे अपॉन ऐसे। मेरे चालाकी के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि LHS तो एक जैसे दिखे। तो अब आप बताइए, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा L + 20 और नीचे 80 - L। सो अब आप बताइए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 और 2, ये सवाल यदि रह जाए तो अगली मीटिंग आना जरूर है। फ्रॉम 1 और 2 दोनों के LHS एक जैसे हैं, तो 100 - L/L इक्वल टू L + 20/80 - L। ठीक है, हाँ 6 मिनट है, अभी हो जाएगा ये सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसका इससे करोगे तो 8000, इसका इससे करोगे तो -100L, इसका हो गया। अब -80L माइनस L स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर + 20L। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, थैंक गॉड ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनने से बच गई। तो ये हो गया 180 और ये उधर जाके 8000 इक्वल टू ये 180 200L। तो L इक्वल टू 2 जीरो कट गई, 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना भी ये L की वैल्यू आई है, L की वैल्यू आई है। हाँ जो आज, तो अब आप बताइए x, या तो इसमें L रख लीजिए x आ जाएगा, या इसमें रख दीजिए, हमें तो सस्ता यही लग रहा है ना। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट x/4 इक्वल टू x/100 - L, 60 आ जाएगा ऊपर और नीचे 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 6 ओम। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम। जल्दी बोलो, समझ में आया ये समझ में आया नहीं आया? आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आपको यदि ये समझ में आ गया तो अब मैं अच्छे बच्चों के लिए एक और ट्रिक बताता हूं। और ये जो ट्रिक है, जिसने समझ ली उसको मीटर ब्रिज काफी हद तक समझ में आ जाएगा। हाँ हर्ष, मैं इसी पे आ रहा हूं क्योंकि मुझे कंजरों को भी समझाना होता है। हर्ष ने पहली वो ट्रिक बता दी मुझे, शाबाश बेटा, मेरी तरफ से पीठ अपनी आगे लिया, शाबाश शाबाश बेटे, शाबाश हर्ष। यही बताने जा रहा हूं, जिसने मैं जो बताने जा रहा हूं वो चीज समझ ली, वो भाव समझ लिए, तो इसका मतलब मीटर ब्रिज आपको, ये जो चुल्ला आपने किए ना आज, वो नहीं करोगे अब आप।
ये तो मैं मिटा रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपको राजी कर लिया। बेटा गौर से देखिए, इस सवाल ने क्या बोला कि इस फिगर में ये नल पॉइंट है और इस फिगर में जैसे हमने इसको इधर किया, इंटरचेंज किए, तो नल पॉइंट की हालत ये हो गई। लेकिन अब अपनी मीटर ब्रिज की थ्योरी लगाइए, सोचिए साला जब आपने ये इंटरचेंज कर दिए तो लेंथ भी तो इंटरचेंज हो गई होंगी। जब ये इधर और ये इधर पहुंचा दिया तो ये भी तो इधर पहुंच गई होंगी। इसका मतलब ये जो एल है और ये जो 80 माइनस एल है, ये एक ही बात है। सोचो, ओ श्याम जी, जो चाचा है वही भतीजा है, ओ श्याम जी गंगाधरी शक्तिमान है। ये चीज यदि आपने फील कर ली तो आपको मीटर से समझ में आ गया कि यदि आपने ये इंटरचेंज किया है, ये आपने इंटरचेंज किया है, तो ये लेंथ भी इंटरचेंज ही हुई होंगी, लेंथ भी इंटरचेंज ही हुई होंगी। वो बात अलग है कि ये 80 माइनस एल बोल रहा है। एक्स जो राइट गैप में था वो लेफ्ट गैप में पहुंच गया, आर इधर से इधर पहुंच गया, तो आर के इधर वाली लेंथ इधर पहुंच गई होगी, ये वाली लेंथ उधर। तो इसका मतलब सुनिए बेटा, इसका मतलब एल किसके बराबर होगा? एल 80 माइनस एल के। तो देखो कितनी आसानी से एल की वैल्यू 40 आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? पर मेरे में हिम्मत नहीं थी इस मेथड को पहले बताने की। आज जो तुमने मेरे हालात किए, आज जो आपने मेरे हालात पैदा किए, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं ये पहले ये बताऊं। अभी एक और चीज, और शाह जी ये है, इससे भी आ जाएगा क्योंकि ये जो इधर थी वो इधर होगी, ठीक है। हाँ, तो ये और 100 माइनस एल, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, एल प्लस 20। देखो बेटा कमाल की बात, तो ये एल उधर जाके 2L हो गया और 20 इधर आके से 80 कर देगा, एल आएगा 40 सेंटीमीटर ही। अब ये आपके ऊपर है, यदि आप मीटर ब्रिज की आत्मा को समझ रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट, ये कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, ये बुद्धि है, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे पूरे। हाँ खुशी, तू बता जल्दी, तो तू भी बहुत कंफ्यूज थी, समझ में आया या नहीं आया? ये वाला मेथड समझ में आ जाएगा तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली पहुंचेगी यदि ये पहुंच गया दिमाग में। पिछला वाला तो स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, गारंटी नहीं है कि नोट्स में है, गारंटी, सवालों की गारंटी नहीं लूंगा मैं कि सवाल भी होंगे नोट्स में। तो बेटा अब होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप 93 और 94 जो बाई चांस गलती से लिख गए, ये एक ही सवाल है बेटा। अब चाहे इसे 93 मान लेना, चाहे 94 मान लेना। हाँ, सुबह से यही तो बता रहा हूं मैं आज। सुनो, आपने मीटर ब्रिज की ना, आगे सोच के आपको इतने दिन में मास्टर पे भरोसा ही नहीं हुआ कि मास्टर जब आपको एंड पे लाएगा तो एक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करेगा, आप भी कहोगे अरे वाह सर मजा आ गया। नहीं, आपको तो मजा पहले चाहिए। तो बेटा मेरी तरफ से आज की क्लास खत्म हो गई, और अब जो माइक वाले बंदे, ठीक है, मंडे वाला बैच